Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा जो है ना बहुत ज़्यादा काम करने वाला होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपनी वार्डरोब दोबारा से सेट करने वाली हूँ। और सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों के कपड़े भी निकल गए हैं, बट वार्डरोब को मैं सेट नहीं कर पाई। घर के और तमाम कामों को करने में मैं इतनी मशरूफ़ हो गई थी कि मैं वार्डरोब की तरफ देख ही नहीं पा रही थी, और जिसकी वजह से मेरी वार्डरोब जो है समर की और जो है विंटर के दोनों ही कपड़े आपस में उसमें जो है ना मिक्स हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब जल्दी होती है हमें कपड़े निकालने की। हर किसी की वार्डरोब इतनी बड़ी नहीं होती है कि हर सीज़न के कपड़े आप उसमें स्टोर कर सकें। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं कि सीज़न वाइज उसमें कपड़े स्टोर करते हैं और उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बस आज मैं वही करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ सर्दियों की जो वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन है उसको शेयर करूँ, क्योंकि मैं कुछ भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। जस्ट ऐसे ही कपड़ों को रखती हूँ, पसंद करती हूँ ऐसे ही। और आप लोगों को भी वो तरीका बताना चाहती हूँ कि आप बिना पैसे खर्च किए, बिना किसी मेहनत के, ऑर्गेनाइज़र के बिना भी अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ पहले कि मैंने कितना फैला रखा है। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है यहाँ पर ये सारे कपड़े जो है निकाल रखे हैं। ये सर्दियों के ही ऑलमोस्ट कपड़े हैं, और इन कपड़ों को मुझे जो है ना करना है और इनको ऑर्गेनाइज करना है वार्डरोब में। लेकिन वार्डरोब में ऑलरेडी मेरी समर के सारे कपड़े रखे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये काम करना। तो हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप अकेले हैं तो आपको बहुत सारे काम होते हैं, और इन सब कामों के लिए हमें काफ़ी समय की ज़रूरत होती है, जो हम सोचते रहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। तो सोचिए नहीं, एक दिन 2 घंटे का समय निकालिए और जल्दी से अपनी वार्डरोब को बिल्कुल बढ़िया कर लीजिए, और उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर लीजिए, और उसमें से अपने कपड़े विंटर के निकालिए और उसको वेयर करिए। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, बस एक दिन का काम है ये। बस आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में से समय निकालना होगा और अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। तो ये सारे वो जो आपको गट्ठर दिख रहा है वो बिल्कुल वुलन कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा वाले, और ये थोड़े से मिक्स वाले हैं इसमें, जैसे कि विंटर के भी हैं और थोड़े से सिल्क के कपड़े भी हैं। वो मेरे ही हैं, और पार्टी वेयर वाले हैं जो हम लोग अभी शादी में रिसेंटली गए हुए थे, तो हम वहाँ से लाए हैं। तो वो सारे कपड़े भी इसी में मिक्स हो गए हैं। तो उन सबको भी हम अलग कर लेंगे, और अपने विंटर की जो डेली वेयर हैं उन्हें रख लेंगे, और जो हमारे आउटफिट्स हैं वो सारे भी हम जो है ना उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, और मैं किस तरीके से काम करती हूँ, कौन से ट्रिक्स और टिप्स भी आपके साथ कुछ शेयर करूंगी। और हो सकता है कि आपको भी अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने में कुछ हेल्प मिल सके मेरी इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमको सारे कपड़े बाहर निकाल लेने हैं, और उसके बाद जो है ना बहुत अच्छे से उन्हें सेक्शन वाइज जो है फोल्ड करना है, ताकि उनकी फोल्डिंग खराब ना हो। और सारे कपड़े पहले निकाल लेते हैं बाहर, उसके बाद जो है ना फोल्ड करते हैं।
what did happen to the last 10? तो यहाँ पर जो है ना हमने अलग अलग कपड़े रख लिए हैं। गर्म कपड़े एक साइड में रख लिए हैं और एक साइड में मैंने यहाँ पर लाकर समर वाले कपड़े रख लिए हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर से निकालूंगी इन सारी चीजों को जो यहाँ पर फंसी हुई हैं और जो मैं इस मौसम में पहनने वाली हूँ वो सारे कपड़े। तो मैंने ये ना ऐसे ही रखा हुआ था और इसको धूप लगा के मैंने इन कपड़ों को तह करके रखा हुआ है। फिर भी उनकी तह बिगड़ गई हुई, आई नो, बट काम तो करना ही है। तो चलिए लग जाते हैं काम पर और अपना जो है ना, जो हमें कपड़े वहां पर जाकर स्टोर करने हैं वार्डरोब में, उनके लिए यहाँ पर स्पेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं सारे कपड़े एक जगह कर दे रही हूँ। थोड़ा सा मिसी आपको दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी मेसी है, मुझे पूरा सही ही करना है और हर किसी के साथ होता है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। जैसा कि बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा हुआ है कि वो सारी सब कुछ करके दिखाते हैं, मतलब ऑलरेडी उनका फोल्ड रहता है और हमेशा उनकी वार्डरोब एकदम ऑर्गेनाइज रहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं बिल्कुल नहीं इस चीज को मान सकती। देखिए अभी मैंने यहाँ पे फोल्ड करके ही ये गठरी बांधी हुई थी और अभी फिर से जो मेरे सारे स्वेटर वगैरह जो है इनकी फोल्डिंग ओपन हो गई है और इन्हें वापस से मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो निकालने में, इधर उधर करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। ये सब आम बातें हैं और कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है, भले ही लोग उसको परफेक्ट तरीके से शो करते हूँ, वो बात अलग होती है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो सच है भाई वही दिखाओ और किसी को उल्लू नहीं बनाओ। आप भी सोचोगे कि यार मैं तो कभी इतना ऑर्गेनाइज नहीं रख पाती हूँ अपनी चीजों को, ये लोग कैसे इतना ऑर्गेनाइज और कैसे एकदम इनका हर चीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देती है। तो देखिए थोड़ी मेहनत तो लगती है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप कहोगे कि आप हमेशा ये चीज रहती है, कभी ना कभी तो ये हर किसी के साथ होता है, बिगड़ता ही रहता है। तो आप किसी की बातों में ऐसे ना आए और सारे गर्म पजामे वगैरह मैं एक तरफ कर लेती हूँ। मुझे आसानी होती है कि मुझे पजामा इसके साथ पेयर करके पहनना है, तो कौन से कुर्ते के साथ कौन सा पजामा मुझे पेयर करना है वो मैं इस तरीके से अपना अलग से बना लेती हूँ। तो चलिए इन सारे कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो क्योंकि अब मैं फोल्ड करते हुए अगर आपको दिखाऊंगी तो वीडियो काफी लंबी होगी। तो फाइनली मुझे लगा यहाँ पर 40 मिनट लगे मुझे इन सब चीजों को फोल्ड करने में और एक गठरी मैंने समर के कपड़े मेरे सिर्फ मेरे हैं और मैंने हस्बैंड के बिल्कुल भी नहीं निकाले क्योंकि वो मिक्स करके ही पहनते हैं और उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं उनको बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं रखना चाहती कि मुझे फिर बहुत ज्यादा अंदर जाकर निकालना पड़े और मैं ये सारी चीजें अपने बेड में रख दूंगी। अपने कपड़े जो समर वाले हैं वो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगी और मैंने अपने गरम कपड़े, गरम सूट, वो सारी चीजें मैंने अपने निकाल लिया, उनको तह लगा लिया है। और हाँ, उनको धीरे धीरे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आयरन करके भी रखूंगी जब मैं पहनूंगी और जब मैं वॉश करूंगी उनको तो फिर मैं जब रखूंगी तो आयरन करके रखने लगूंगी तो वो फिर सेट होते जाएंगे हमारी वार्डरोब में अभी से। और ये जो थोड़े फूले हुए कपड़े होते हैं जैसे स्वेटर वगैरह, इनको आयरन करना इतना मुश्किल होता है और हम कर भी नहीं पाते हैं, तो उनको मैं एज इट इज रख दूंगी। तो वो गठरी मैंने बांध दी है और यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्सी लग रहा है वो मेरे बेटे ने क्रिएट किया हुआ है। और जो मैंने फोल्ड करके ये कपड़े सारे अलग अलग सेक्शन में करके रखे हुए हैं, तो बस मुझे वार्डरोब में जाकर लगा देना है। तो चलिए लगाते हैं फटाफट से और अपना काम खत्म करते हैं। तो फाइनली मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैं सेक्शन वाइज रखूँगी। तो स्वेटर्स मैं सबसे पीछे रख रही हूँ क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अभी उनकी ज़रूरत नहीं है और अभी गर्म कपड़े ही पहन के काम चल रहा है। तो मैं सामने कुर्तीज़ वगैरह रख दे रही हूँ और उसके सामने उनके पेयर वाले पजामाज रख दूँगी। जो भी हैं, लैगी है, प्लाजो है, जो भी हैं सारे मैं अल्टरनेट कलर की चॉइस से मतलब ऐसे लगा दे रही हूँ एक लेयर, ताकि मुझे जो है ना इसको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और थोड़ा सा हैंग करते हैं ना, मेरी जो वार्डरोब का जो एरिया है उसमें थोड़ा सा हैंग करी हुई चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा वो क्लियरिटी नहीं दिखाई देती है। और मैंने शॉल वगैरह, मेरे पास 3 से 4 शॉल हैं जो मैंने एक ही हैंगर में हैंग करके रख दी हैं और कुछ कॉटन के दुपट्टा है जो मैं रख दे रही हूँ एक ही हैंगर में। कभी कभी बहुत चाहिए होता है, कभी बहुत अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है।
अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने ना बहुत अच्छे से अरेंज किया है, मैनेज किया है अपनी वार्डरोब की जो एरिया थी, जो उनका एरिया मैंने बनाया था कि जिसमें उनके कपड़े रखे हुए थे, उन्होंने इतने अच्छे से किया है मैनेज। 3 से 4 महीने हो गए लेकिन उनके कपड़े बिल्कुल भी इसे मिसी नहीं हुए, बिल्कुल भी हिले नहीं हैं और बिल्कुल सेक्शन वाइज लगे हुए हैं। तो जो मुझे खुशी हो रही है ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सोच नहीं रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा मैनेज कर पाएंगे। तो उनको मैं बहुत बड़ा सा थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि हमारे फैमिली वाले जो हमें सपोर्ट करते हैं ना हमारे कामों में, तो हमें और भी खुशी मिलती है और मोटिवेट होते हैं, हम और अच्छा काम करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता रहता है। तो चलिए उनकी वार्डरोब में उनके कपड़े रख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए ये ऑर्गेनाइजर एक छोटा सा है, शू जो है ना बॉक्स का मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया था। ये अपने बेटे के लिए बनाया है क्योंकि उसके कपड़े छोटे छोटे होते हैं जिसको अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उसके कपड़े इसमें अरेंज कर दिए हैं और हमारी वार्डरोब ऑलमोस्ट अरेंज हो चुकी है और मैं आपको इसका फाइनल लुक अब दिखा रही हूँ। तो सारी हैंग करने वाली चीज़ मैंने हैंग कर दी है, फोल्ड करके रखने वाली चीज़ है सारी फोल्ड करके रख दी हैं और सारी चीज़ें ना सेक्शन वाइज रखी हैं, जिससे कि आपको सर्च करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपकी वार्डरोब जो है मिसी होगी बहुत जल्दी। ये 3 से 4 महीने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी वार्डरोब, इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया हुआ है। इस तरीके से वार्डरोब को अरेंज करके अलग पैजामा रखें, अलग कुर्ताज रखें, अलग शर्ट्स रखें, अलग टी शर्ट्स रखें, अलग से स्वेट शर्ट्स रखें, सारे जो है ना सेक्शन वाइज अगर आप जीन्स वगैरह सब कुछ इस तरीके से रखते हो तो आपकी वार्डरोब बिल्कुल भी मिसी नहीं होगी और बहुत ही मैनेजेबल रहेगी। आप ये ट्राई करके ज़रूर देखना। तो ये है हमारा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो घर और आपसे जो रिलेटेड होती हैं वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती जाएगी जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगी। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलती हूँ एक नए कंटेंट के साथ एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गिव लॉट्स ऑफ लव, प्रो होम मेकर्स।